हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। उत्तक, संयोजी उत्तक। जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? ज्ञान, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोश के आधात्री में धंसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतरकोश के आधात्री। आधात्री कभी जैलों की तरह तो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक, यानी कोई लिक्विड या ठोस होता है और उसमें कोशिकाएं तैरती रहती हैं या फिर धसी हुई होती हैं, यानी किसी मीडियम में कोशिकाएं होती हैं और आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक होते हैं रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसामय। रक्त, इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, यानी रक्त का काम है ट्रांसपोर्टेशन। अस्थि, यह मजबूत और कठोर उत्तक है। इसकी अधात्री कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कठोर होती है, जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। आप देख सकते हैं राइट साइड इनको। उपास्थि, इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला उत्तक है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप अपनी नाक को और कान को मोड़ सकते हैं ना, तो ये उपास्थि की बनी है। स्नायु एवं कंडरा, ये रेशेदार उत्तक होते हैं। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। यह बहुत लचीला और मजबूत उत्तक है। यह 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा कम लचीला होता है। ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यह प्रश्न आता है कि स्नायु और कंडरा के क्या कार्य हैं। एरियोलर उत्तक, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आप ये देख सकते हैं। वसा में उत्तक, यह शरीर में वसा का संग्रह करता है और इसकी कोशिकाएं वसा की कोलिकाओं से भरी होती है। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? प्रश्न पहला है, उदाहरण सहित समझाइए। वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। उदाहरण है रक्त, अस्थि आदि। प्रश्न 2, स्नायु एवं कंडरा के क्या कार्य हैं? स्नायु 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है तथा कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। प्रश्न 3, एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? एरियोलर उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ नली तथा अस्थियों के जोड़ों के बीच उपस्थित होती है। प्रश्न 4, एक तरल अधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम तथा कार्य लिखिए। उत्तर है रक्त, यानी कि ब्लड। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है।